हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। हम लोगों ने चालक और प्रतिरोध के संबंध के बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और चालक में कौन कौन पदार्थ आते हैं, अचालक में कौन आते हैं, अर्धचालक में कौन आते हैं। ठीक, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चालक के बारे में देखते हैं। ठीक है, चालक क्या है हमारा। ठीक, चालक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चालक कहते किसे हैं। जब किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, अर्थात किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अचालक। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अचालक। तो अचालक में हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। अचालक में क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ठीक, यानी वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है। तो अचालक हम लोगों ने समझा। उसके बाद हमारा आता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि यह एक चालक और अचालक दोनों का गुण रखता है। ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो चालक भी होता है और एक अचालक भी होता है। यदि हम इसे शुद्ध अवस्था में देखें तो ये एक अचालक का काम करता है, और इसमें यदि हम किसी प्रकार का मिश्रण मिला देते हैं, ठीक, या कोई परिवर्तन कर देते हैं तो एक चालक का कार्य करने लगता है। ठीक। और सपोज दैट मान लीजिए कोई वायर तार है, तार में हम यदि क्या करते हैं कि उसके ताप को यदि हम बढ़ाते हैं, उसकी ताप को बढ़ा देते हैं तो चालक का कार्य करने लगता है, और जैसे उसकी ताप को घटा देते हैं तो वो अचालक का काम करने लगता है। ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने चालक, अचालक और अर्धचालक को देखा। चलिए अब इसको बारी बारी से इसके बारे में, इसके पदार्थों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने चालक को लिया है। ठीक, एक चालक क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि चालक में क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, एक है हमारा ठोसीय चालक, द्रव्यीय चालक, गैसीय चालक। ठीक है। इस पदार्थ की प्रकृति के आधार पर देखिए इसमें क्या होता है, ठोसीय चालक में हमारा क्या होता है, ठोसीय चालक में हम क्या देखते हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि ठोसीय चालक आप लोग जानते हैं कि इसकी आकृति एवं आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक। और ये ठोसीय चालक में हम ले सकते हैं सोना को, कॉपर को, चांदी को, लोहा को। ठीक, ये एक ठोसीय चालक में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्रव्यीय चालक। ठीक है। अब देखिए द्रव्यीय चालक में क्या होता है कि इसकी जो आकार जो है वो क्या होती है, स्थिर नहीं होती है। इसकी आकार जो क्या होती है वो स्थिर नहीं होती है। ठीक है। और लेकिन इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक, इसमें इसका ऑप्शन है हमारा, कुछ उदाहरण हमने लिया है, जैसे देखिए जल। ठीक, ये द्रव्यीय चालक का उदाहरण है। सिल्वर नाइट्रेट, ये भी द्रव्यीय चालक का उदाहरण है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा गैसीय चालक। ठीक, गैसीय चालक में क्या होता है कि इसकी आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, और यह एक अच्छा चालक नहीं होता है। ठीक, इसमें कुछ बाहर से कुछ लवण का मिश्रण मिलाना होता है और जिससे वो आयनीकृत होता है, और उसके फलस्वरूप यह चालक का कार्य करता है। ठीक है। अर्थात यह चालक का कार्य नहीं करेगा जब तक इसके अंदर कोई द्रव्य, उसके अंदर जब तक कोई बाहर से लवणीय पदार्थ ना मिलाया जाए तब तक यह आयनीकृत नहीं होगा, और आयनीकृत नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक चालक का कार्य नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों को देखा। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसके कुछ पदार्थ जो हैं जिनको भी अलग अलग श्रेणियों में इनकी चालकता के आधार पर इनको बांटा गया है उसको देखते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे इनकी चालकता के आधार पर इन पदार्थों को विभक्त किया गया है, इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है चांदी। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखें तो सोना सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक, लेकिन अच्छे महंगी होने के कारण सोना, एक हम जानते हैं एक तरह से बहुत महंगा पदार्थ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि इसमें हमारा आता है क्या, चांदी। चांदी में हम देखते हैं कि चांदी एक अच्छा चालक होता है, ठीक, और इसकी जो चालकता होती है वो 98% होती है। चालकता क्या होती है, 98% होती है। यह एक सफ़ेद धातु होता है। क्या होता है, सफ़ेद धातु होता है, और इसका उपयोग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा आता है तांबा। ये एक चालकता का क्रम है, ठीक है। तांबे के बाद हम देखते हैं इसकी चालकता जो होती है 90% होती है, ठीक है, और यह लाल कलर का होता है, और इसकी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है 1.7 होती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होती है यह इसकी चालकता 60% होती है। देखिए इसको याद रखना है कि किसकी चालकता कितनी होती है, एग्जामों में पूछा जा सकता है। और ये सफ़ेद कलर का होता है। क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं सोना। देखिए हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि सबसे अच्छा चालक होता है हमारा सोना, तो इसकी चालकता कितनी होती है, 99% होती है, यानी चांदी से भी अधिक इसकी चालकता। चांदी कितनी और 98% होती है, तो सोना की 99% चालकता होती है, और यह एक पीला कलर का धातु होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टंगस्टन, ठीक। देखिए जो टंगस्टन जो होता है यह स्लेटी कलर का होता है। क्या होता है, स्लेटी कलर का होता है, और इसका उपयोग विद्युत बल्ब के रूप में, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी तापमान जो होती है 3400 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जस्ता। जस्ता जो होता है स्लेटी कलर का होता है, यह जंगरोधी होता है, और गैल्वेनाइजिंग में यह काम आता है, ठीक है। अब देखिए जंगरोधी का मतलब ये हुआ, जंगरोधी का मतलब ये हो कि इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ठीक। और गैल्वेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे है हमारा पीतल, ठीक है। अब पीतल में हम देखते हैं पीतल क्या है, इसकी जो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है, यानी 48% तांबा और जस्ता का यह मिश्रण होता है पीतल, ठीक है, और यह पीले कलर का होता है, और यह भी एक जंग रोधी धातु है, यानी इसके ऊपर भी जंग नहीं लगता है। इसके बाद आता है हमारा निकेल। निकेल जो होता है सफ़ेद कलर की होती है, यह भी जंग रोधी होती है, और इसका उपयोग संचायक सेल में किया जाता है, यानी बैटरी में, संचायक सेल जो बैटरी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लोहा। लोहा जो होता है इसका उपयोग टेलीफोन के तार में करते हैं, और बॉडी वगैरह बनाने में, किसी मशीन की बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी एक चालक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टीन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टीन। अब टीन में देखिए क्या है कि ये जो टीन होती है, ठीक, ये सफ़ेद कलर की होती है, नरम होती है, ठीक, और टीन क्या होती है, नरम होती है, ठीक है। और टीन प्लस शीशा को जब हम मिला देते हैं, ठीक, तो फ्यूज के तार का निर्माण करता है। क्या करता है, जब टीन के साथ शीशा को मिलाते हैं तो फ्यूज का तार का निर्माण करता है, और इसका उपयोग हम लोग सोल्डर के रूप में भी करते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है 60% तांबा, 15% निकिल, 25% जस्ता का मिश्रण होता है ये, ठीक है। और यह क्या है कि जर्मन सिल्वर का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शीशा। शीशा जो होता है स्लेटी कलर की होती है शीशा, ठीक, और इसका उपयोग फ्यूज तार और शोल्डर के रूप में किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज जो है 84% तांबा और 12% मैग्नीज और 4% निकिल का मिश्रण होता है ये, ठीक है। और यह एक प्रतिरोधक के रूप में उपयोग इसका हम लोग करते हैं मैग्नीज का, ठीक है। इसके बाद है हमारा यूरेका। यूरेका जो है ये 40% निकेल 60% तांबा का मिश्रण होता है, ठीक है। और यह अधिक ऊष्मा वाली धातु होती है, और इसका उपयोग प्रतिरोधक के रूप में और रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होती है एक महंगी धातु है, ठीक है, यह भी एक अच्छा चालक माना जाता है, और इसका उपयोग संयोजक के रूप में हम लोग करते हैं, यानी एक चालक को दूसरी चालक से जोड़ने के लिए संयोजक के रूप में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है यह 80% निकेल 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक, और इसका उपयोग विद्युत प्रेस में किया जाता है, ठीक है, और केतली में भी किया जाता है, हीटर में भी किया जाता है, और हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं उसमें इसका नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने चालक की जितनी भी धातुएं हैं उन धातुएं हैं चालकता के अनुसार उनको हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं अचालक को, ठीक है। अचालक में भी इनकी पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है, ठोस अचालक, द्रवीय अचालक और गैसीय अचालक, ठीक है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा इनकी चालकता को, इनकी
जो चालकता के आधार पर इनकी धातुओं को बांटा गया उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा आता है शुष्क हवा। शुष्क हवा भी जो होता है एक अचालक होती है। ठीक है, शुष्क हवा क्या होती है? अचालक होती है। चलिए थोड़ा सा अचालक के बारे में देख लेते हैं कि अचालक क्या है। अचालक में हमने अभी आपको बताया कि अचालक उसे कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसे अचालक कहा जाता है। ठीक, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर नहीं होती है, यह एक अचालक होता है। ठीक है, अभी इसको पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैसीय। ठीक, हम लोगों ने ठोस, द्रव्य और गैसीय को देख चुके, वही इसमें भी है। ठीक है, तो इसको अब छोड़ते हैं और आगे देखते हैं आपकी इसकी चालकता के आधार पर जो बांटा गया। ठीक है, चालकता के आधार पर शुष्क हवा, जो शुष्क हवा है एक अचालक है। ठीक, इसका उपयोग हम लोग ओवरहेड लाइनों में करते हैं, जब 2 तारों के बीच में 2 तार जो होती है उनके बीच में हवा जो हो, गैप जो होता है उसके अंदर हवा भर जाती है, उस बीच में हवा होती है, वह एक अचालक का कार्य करता है। क्या करता है? अचालक का कार्य करता है। उसके बाद आता है वेल्केनाइज्ड रबड़। वेल्केनाइज्ड रबड़ जो होता है गंधक और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका होता है? गंधक और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, एक अचालक आवरण के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, यह एक अच्छा अचालक होता है और टिकाऊ भी होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एबोनाइट। एबोनाइट जो होती है यह कठोर धातु होता है। ठीक, और यह 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्य करता है। ठीक, और इसकी 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह दहन हो जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है, बैटरी के खोल बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं एबोनाइट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब्रक। अब्रक जो होता है, ये अब्रक है, अग्नि का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक, यह नमी का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, और यह एक ऐसा अचालक है, इसका उपयोग हम लोग जब दो चालक हैं और उसके बीच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं ताकि एक दूसरे पर शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद आता है माइकानाइट। माइकानाइट जो होता है इसका उपयोग बाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है यह कठोर होता है और भंगूर भी होता है, इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट में किया जाता है। ठीक, इसके बाद है हमारा लेटराइट पेपर। लेटराइट पेपर का उपयोग हम लोग वाइंडिंग में भी करते हैं। ठीक है, यह स्लेटी कलर का होता है और यह नमी रोधी भी होता है। ठीक, इसके बाद होता है रेजिन। रेजिन जो होता है इसका उपयोग बेकेलाइट बनाने में करते हैं हम लोग। रेजिन का उपयोग बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल जो होता है इसका उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, और यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा पोर्सलिन। पोर्सलिन जो होता है यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग किटकैट फ्यूज बनाने में या स्विच हीटिंग प्लेट बनाने में हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, किटकैट फ्यूज या हीटिंग के प्लेट बनाने में करते हैं। ठीक, इसके बाद होता है हमारा कांच। कांच जो होता है इसका उपयोग हम लोग बल्ब बनाने में करते हैं। ठीक है, इसके बाद है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग विद्युत प्रेस हीटर में करते हैं। ठीक है, यह रेशेदार धातु होती है। ठीक, और यह सफ़ेद कलर का होता है। क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है। ठीक, इसके बाद है हमारा मार्बल। मार्बल जो होता है ये सफ़ेद कलर की होती है। ठीक, और इमर्शन हीटिंग के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। फिर हमारा कागज। कागज भी एक अचालक है। ठीक, इसका उपयोग हम लोग संधारित्रों के बीच में करते हैं, यानी कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटर का निर्माण करते समय कागज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्लेटी। स्लेटी जो होता है एक काला पत्थर होता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग स्विच बोर्ड और पैनल बोर्ड इत्यादि बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी जो होती है आप लोग जानते हैं सूखी लकड़ी तो अचालक है ही, ये ऊष्मारोधी होती है और स्विच बोर्ड इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अचालक को देखा। ठीक है, अब हम अर्धचालक को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक में क्या होता है कि यह चालक और अचालक दोनों का गुण होता है इसके अंदर। ठीक है, यदि हम इसमें कुछ मिश्रण मिला दें तो यह क्या करता है? चालक का कार्य करने लगता है, और शुद्ध अवस्था में हो तो क्या करता है? अचालक का कार्य करता है। ठीक है, और यदि इसके तापमान को हम कम कर दे तो अचालक का काम करता है, और तापमान को बढ़ा दे तो चालक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ देख लें। चालक तथा
अचालक दोनों के गुण हो, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनाइड और कार्बन। ठीक है, ये ऐसे धातु हैं जो अर्धचालक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, आप इसका नाम याद रखेंगे, आता है एग्जाम में, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चालक, अचालक और अर्धचालक को देखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।